नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी आपको सातुड़ी तीज या नीमड़ी माता की दो अलग अलग कहानियाँ। एक गांव में एक जाट रहता था। उसने दो विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय के बाद पहली जाटनी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कराती, उसे बहुत लाड़ प्यार से रखती और दूसरी से सारा घर का कामकाज करवाती। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाला घर और वर देखना और सौतेली के लिए साधारण सा घर देखना। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवाह कर दिया। सौतेली बेटी समझदार व मेहनती थी। ससुराल वाले बहुत खुश थे। जाटनी की खुद की बेटी न कामकाज करती न कुछ जानती, अपनी अकड़ में रहती, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन बाद जाट दोनों को लेने गया। पहली वाली के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम करवाने लग गई। फिर कुछ दिनों के बाद भादवे की तीज आ गई। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा, हे नीमड़ी माता, तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। और दूसरी ने कहा कि तू तो कड़ी है। माँ ने सुना। उसकी माँ के समझ में बात आ गई और वह तुरंत अपनी बेटी से कहा, वापस जाकर नीमड़ी माता की पूजा करो और कहो कि हे माता, तुम मुझे मीठी रखना। तो लड़की ने फिर से नीमड़ी माता की पूजा की और कहा, मुझे भी तेरे जैसा मीठा रखना। इससे नीमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लगे। सुबह नीमड़ी की पूजा करके नीमड़ी के पत्ते व सातू खाएं और हमेशा की तरह कड़ी न कहकर नीमड़ी को मीठा कहना चाहिए। दूसरी कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊँगी। तीज माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने बेटा हो गया, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। बड़ा बेटा विवाह के योग्य हो गया। सेठानी ने बड़े बेटे का विवाह किया। पहले दिन ही जब वह सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह ही उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे ही मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए
तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी ने सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते एक बहुत दूर गांव में पहुंच गए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा यह सब देख रहा था। सेठ ने सोचा यह लड़की बहुत ही समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ कर दी और विवाह की तारीख भी पक्की कर दी और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर लड़की के घर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात के विदा होने का समय आया तो लड़की की मां ने अपनी बेटी से कहा, बेटा मैं रास्ते के लिए कुछ आपके साथ सातु व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं भी शाम को आपको नीमड़ी दिखे तो नीमड़ी माता की पूजा करके सातु पास लेना। बड़ी धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया और ससुर जी ने बहू को कुछ खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे नीमड़ी माता आप पीछे क्यों हट रही हो। इस पर नीमड़ी माता ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा और उसने सातु नहीं चढ़ाया। इस पर बहू बोली, माता हमारी भूल को माफ़ करो, मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी। मेरे छवों जेठ को वापस लौटा दो व मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हुई। बहू ने नीमड़ी माता की पूजा की और चांद को अर्घ दिया, सातु पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते ही बारात अपने नगर में लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके छहों जेठ प्रकट हो गए। सभी को गाजे बाजे के साथ घर ले गए। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप यह क्या कर रहे हैं। आपसे जो भूल हुई है उसको याद करो। सासू बोली, बहू मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता को सातु चढ़ाने के लिए बोला था और सातु नहीं चढ़ाया। तब सासू को याद आया। 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मन का सातु तीज माता को चढ़ाया। गाजे बाजे से नीमड़ी माता की पूजा करी और नीमड़ी माता की कृपा से सेठ के घर में फिर से आनंद मंगल हो गया। हे नीमड़ी माता, जैसा आनंद मंगल सेठ के घर में किया वैसा इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी के घर आनंद मंगल करना, अधूरी की पूरी करना, पूरी की परवान करना।